हाँ तो बच्चों, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की क्लास पहली है। देखते हैं, पैराबोला स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने बहुत बेसिक बेसिक जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं पैराबोला की, आपने पहले ये पढ़ा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो होती है पैराबोला के अंदर में। ठीक है, वो तो है ही। प्लस साथ में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक लाइन है जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हो? डायरेक्ट्रिक्स। एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। एक मिनट माइक चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो एक लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उसकी दूरी इस पॉइंट से, ये पॉइंट है फोकस। क्या भाई? फोकस। ठीक है, अब ये एक फोकस एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस है। अब पैराबोला ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। पैराबोला ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। मान लो यहां पॉइंट पी है। क्या है? पॉइंट पी। पैराबोला ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका, आप मानिए बेटा ये पॉइंट पी है और यहां से हमने फाइंड करी एक दूरी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या बेटा? इसमें परपेंडिकुलर। और ये है एस पी। क्लियर? तो पहले तो किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए, चाहे वो आपका चाहे यहाँ पे एलिप्स होगा, चाहे पैराबोला होगा, चाहे हाइपरबोला होगा, आप पहले तो ये बात बोलते हैं कि एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम, इसका जो रेशियो होता है इसे आप बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एस पी अपॉन पी एम का रेशियो क्या होता है बेटा? इसेंट्रिसिटी होता है। अब तो उसको डिनोट करते हैं किससे? ई से डिनोट कर देते हैं। अब इफ ई इज इक्वल्स टू 1 तो है पैराबोला। अगर ई की वैल्यू 1 से कम है तो है एलिप्स। और अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या है? हाइपरबोला। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तब डिपेंड करता है ई की वैल्यू पे। अब पैराबोला जब आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे ये 1 हुआ तो इसका मतलब एस पी और क्या हुआ? पी एम इक्वल हुआ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पैराबोला के अंदर में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant, collection of all points which are equidistant from fixed point। कौन सा पॉइंट है बेटा? वो फोकस एंड लाइन। बेटा वो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। एक लाइन जिसका आपने नाम दिया है डायरेक्ट्रिक्स, और एक पॉइंट जिसको आप बोल रहे हो फोकस, इन दोनों से जो पॉइंट्स हमेशा इक्वल दूरी पे होंगे वो क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट से क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, हम बहुत ही बेसिक जो बात करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। चलो एक सिंपल सी लेता हूं लाइन। मान लो ये आपका हो गया यहां पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैं बस समझाने के लिए एक लाइन ले रहा हूं और इसका एक मैंने फिक्स पॉइंट पास कर दिया। ये पॉइंट क्या? -a0। और ये मैं क्या बोल रहा हूं? x इक्वल टू -a। क्या बेटा? डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर है बात? अब मैंने यहां पे एक फोकस ले लिया a0। क्या लिया मैंने? फोकस a0। ठीक, तो अब कोई मैंने पॉइंट लेना है, उस पॉइंट का कलेक्शन ही क्या होगा? पैराबोला होगा। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया
पॉइंट P है और ये फोकस मैंने क्या मान लिया, S मान लिया, और पॉइंट आपने क्या माना, HK, क्या माना बेटा, कुछ भी HK, और यहां से यहां की दूरी, ये लाइन कितनी है भाई, ये लाइन है x प्लस a बराबर 0। कोई समस्या की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं बात करूंगा तो मैं देखूंगा जो डिस्टेंस SP है ये मुझे मिल जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, a माइनस एच का स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, h माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं, और k माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, ये आपका SP आ गया। फिर मैं बात करता हूं, ये पॉइंट M है तो ये कितना आ गया, PM। तो अब बड़ा बात बताओ, आपने सीखा हुआ है एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक लाइन से डिस्टेंस पॉइंट का कैसे निकलता है, ax1 by1, अब b तो यहां पे है नहीं, इसको थोड़ा अगर मैं लिखना चाहूं एक्सप्लेनेशन में तो ये बन रहा है 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस ए बराबर 0 बन रहा है ना, कुछ बन रहा है ऐसे ही। तो अब देखेंगे क्या क्या बोलूंगा बेटा, h इंटू 1, तो ये जो PM आएगा ये आएगा h इंटू 1 प्लस k इंटू 0 प्लस a डिवाइडेड बाय रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहां से ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है बेटा, h प्लस ए आ गया, कितना आ गया, h प्लस ए आ गया डिस्टेंस। ठीक, तो यार ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो भाई हम जानते हैं कि एक से और दो से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है रूट में h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस ए, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं बेटा, है ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां कितना हो बेटा, के स्क्वायर, यहां फिर से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यार इस एच स्क्वायर से एस कर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, यहाँ पे के स्क्वायर है, ये माइनस 2ah यहाँ जाके ऐड हो गया, हाँ बिल्कुल सही, के स्क्वायर इक्वल टू 4ah। अब मुझे बताओ एच, अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, ये तो एक सिंपल एक पॉइंट हो गया ना, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट, तो जितने भी y हैं वो k की जगह पे हैं, जितने भी x हैं वो कहां पर है, h की जगह पे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4a, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 4x। तो आपने देखा कि एक मुझे पैराबोला मिला, तो वो पैराबोला ऐसे पास करेगा, ये क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। तो ऐसे ही सेम डेफिनेशन है वो सबके साथ मिल जाते हैं, सब प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस समझना था, आपने समझ लिया, ठीक है। कुछ बातों को बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहां पे आप देखें तो ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस, ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका, है ना। उसके बाद आप एक बात देखें, यहां पे एक लाइन है बेटा, वो कितनी है, x इक्वल टू माइनस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जिसके अबाउट सिमेट्रिक होती है उसे हम उसका एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसका एक्सिस। अब मुझे बताओ इसका फोकस क्या था, a0 था, क्या था फोकस, a0, इसका फोकस था a0, ठीक है यार। तो यहां से यहां की दूरी a है, अभी मैंने प्रूफ करा कि x इक्वल टू माइनस ए क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, जो प्रूफ किया है वो तो इससे तो किया है ना। तो यहां पे जो x इक्वल टू माइनस ए क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, यार ये दूरी भी कितनी है, a है। तो इसका मतलब ये जो बीच का जो पॉइंट है ना भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। और इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है वो क्या है, 0 0, इसके लिए वर्टेक्स क्या है, 0 0। दूसरी बात यह है कि मैं अगर इस पॉइंट कुछ S मान रहा हूं, मैं इसे वर्टेक्स V मान रहा हूं, तो जहां पे ये जो पॉइंट है, आपको ना
हर बार पैराबोला ऐसा जरूरी नहीं है, पैराबोला ऐसे हो सकता है ना। तो इस आपको समझना है। ये जो पॉइंट है ये एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ गए? तो यहां से हम एक बार बोल सकते हैं कि जो V जो वर्टेक्स है वो क्या है, मिड पॉइंट है। क्या बेटा? वो मिड पॉइंट है। किसका है? बिल्कुल सही, मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड, इसे कुछ नाम दे दूं क्या मैं? इसे कुछ नाम दे दूं, मतलब कुछ भी, चलो ए नाम दे देता हूं, ऑफ फोकस एंड ए। ए का और फोकस का मिड पॉइंट क्या है? ये है। कोई समस्या की बात नहीं। थोड़ा और देखते हैं और ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ना ये कहानी पेपरों में मतलब आपको क्लिक होनी चाहिए बहुत तेजी से, ठीक है? वहां से मैं सोचना मिलेगा नहीं। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट फ्रॉम वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट फ्रॉम वर्टेक्स आर पैरेलल। डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे से लिखा है, हाँ ऐसे लिखा है, डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट फ्रॉम वर्टेक्स आर पैरेलल। इस वर्टेक्स से जाने वाला टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। कोई समस्या की बात यहां भी नहीं है हमारे सामने, ठीक है? इसके बाद और चीज क्या देख सकते हैं? पहले तो आप लोग लिख लीजिए, फिर और थोड़ा देखते हैं इसको। तो लिखते रहना, है ना? तो नोट कर लिया होगा। अब देखो, तो यहां से हम अब कंक्लूजन निकालते हैं। चार बेसिक पैराबोला जो, तो चार बेसिक पैराबोला जो आप समझेंगे यहां से, वो पहला आपके पास हो गया यही वाला, है ना? तो इसका आपने नाम दिया y² = 4ax। फिर आपने कहा ये हो गया इसका एक्सिस, ये हो गया इसका वर्टेक्स। तो मतलब आप कह सकते हो कि इस वाले पैराबोला में वर्टेक्स हमेशा क्या बनेगा? 0 0। ये क्या हो गया इसका? डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। है ना बेटा? अब इसमें एक चीज होती है कि फोकस से पास करता हुआ, बेटा फोकस है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मतलब सॉरी, फोकस से पास करता हुआ जो कॉर्ड है स्ट्रेट, है ना? इसे आपने क्या बोला है? लेटस रेक्टम। क्या बोला इसे आपने? लेटस रेक्टम। क्या बोला इसे? लेटस रेक्टम बोला है, ठीक है? और फिर से इसकी क्वेश्चन क्या आती है बेटा? x = -a। तो अगर मैं पैराबोला को ऐसे रिवर्स कर दूं, बिल्कुल सही, तो जो पहले पॉजिटिव में था, अब यहां से y² कितना आ गया? -4ax। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये इमेजिनरी आ जाएगा? नहीं, इमेजिनरी नहीं आएगा। यहाँ पर जितने पॉइंट x के पुट कर नेगेटिव हैं, x क्या नेगेटिव, तो जब नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव ही तो बन जाएगा, है ना? पर इस तरफ को है तो y² कितना बेटा? -4ax। वर्टेक्स यहां पर भी कितना है? 0 0 है। यहां भी वर्टेक्स 0 0 है। भाई ये जो लाइन है, थोड़ा वर्टेक्स को नीचे ले जाता हूं ना यहाँ पे, ये रहा 0 0 वर्टेक्स। ये लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, ऊपर इस तरफ को थी तो x = -a था, यहाँ पे इस तरफ को है तो x = a है। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट हो गया जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फोकस। और वो कितना बन गया बेटा? a0। कितना बन गया? a0, ठीक है? सॉरी -a0, -a0, ठीक है? a को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हर बार, तो a पॉजिटिव है तो -a0 क्या होगा? उसका फोकस हो जाएगा।
फिर अगर पैराबोला सिमेट्रिक है, अगर पैराबोला सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, अगर पैराबोला सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, तो उस केस में एक्स पे स्क्वायर आएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अभी भी वर्टेक्स क्या है 0 0 है। अब एक्सिस जो है वो तो वाई एक्सिस आ गया, तो वाई एक्सिस मतलब कि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स आई, अजय यहां फोकस का पॉइंट कितना होगा 0a, कितना होगा बेटा 0a, और डायरेक्ट्रिक्स आएगी y इक्वल टू माइनस, है ना। लेटस रेक्टम जो लेंथ है वो फिक्स है, वो हर बार कितनी रहेगी 4a ही रहेगी। क्लियर, समझ गए। देखो फोकस से ये भी बहुत सारे कॉर्ड जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अब इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपरली, लेटस रेक्टम के बारे में भी। यहां से ये y डैश x डैश, ये जो पैराबोला डाउनवर्ड आ रहा है ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहां जो फोकस है वो कितना है भाई 0 माइनस है। अब यहां कितना है बेटा y इज इक्वल्स टू a। हर बार आपको ध्यान रखना है कि दूरी क्या है यहाँ पे फोकस के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास 4 क्या हो गए यहाँ पे पैराबोला आ गए। क्लियर, तो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, हलवा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है, आपको 8x दिया हुआ बल्कि, है ना। तो इसमें बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड लेटस रेक्टम, फाइंड फोकस, फाइंड फोकस। तो यार 4a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a कितना आ गया 2, तो यहां से जो फोकस आया वो कितना आ गया 2 0। ठीक है, और मालूम है ये क्या आएगा 2 0 आएगा, ये मालूम है हमको। क्यों मालूम है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देख चुके हम लोग। सेकंड है कहता है वर्टेक्स, यार ऐसे पैराबोला में वर्टेक्स क्या है हमेशा 0 0 है। थर्ड फिर कहता है एक्सेस, यार इसका एक्सेस क्या है y इक्वल टू 0 एक्सेस है, वही x एक्सेस है ना, सिमेट्रिक इसके अलोंग है, तो वो क्या होगा y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फोर्थ बात करता हूं डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओगे x इक्वल टू -2। क्या लिखवाया आपको मैंने x इक्वल टू माइनस से लिखवाया है ना। ठीक है, चलो इसको सब बच्चे नोट करो। हाँ, तो ये ट्राई सवाल करना था पहले आपने, ठीक है ना। अब देखते हैं फाइंड पैराबोला हैविंग फोकस 3 0 डायरेक्ट्रिक्स। यार आपको साफ दिख सकता है यहां से कि a0 बन रहा है a0, और यहां से x इक्वल टू बन रहा है -a। इस केस में पैराबोला कैसा बनता था बेटा, ऐसा बनता था, है ना। और इसकी इक्वेशन क्या थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी। a मुझे कितना मिल गया यहां से 3, a मुझे कितना मिल गया यहां से 3, है ना। तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कितना आ गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, मेरा आंसर आ गया। ये सवाल देखते हैं, खुद ट्राई कर लेना पहले फिर देखना। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसो में हमेशा मैं पहले कंप्लीट स्क्वायर लगाऊं, क्या बेटा कंप्लीट स्क्वायर लगाऊं, है ना। आपने 9 कॉमन ले लिया यहां से, तो कॉमन लिया, यहां पे जाकर 0 हो गया, यहां हो गया y स्क्वायर -16/9x -12/9y -57/9 बराबर 0। अब यहां हो गया y स्क्वायर -12, 4 3 3 4 मतलब 4/3y इज इक्वल्स टू 16x/9
और प्लस 57/9 ये आ गया। ठीक है, अब देखेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसके हाफ का स्क्वायर, उसके हाफ का स्क्वायर। तो 4/3 का हाफ कितना हुआ बेटा, 2/3, इसके हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और मतलब प्लस करेंगे बोथ साइड। तो 2/3 का स्क्वायर हमने प्लस किया बोथ साइड। अब यहां पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल। यहां पे क्या होगा, 16x/9 57/9 प्लस 4/9, तो 16x प्लस 61/9। ठीक है, अब आपको पता हो तो आप ऐसे करेंगे इसे कि y माइनस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा यहां से ना आप 16/9 कॉमन ले लो। जब आपने 16/9 कॉमन लिया तो यहां तो बचा x और यहां हो गया 61/16। वेरी गुड, ये हो गया। अब मैं ना कुछ ऐसा लेट कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कैपिटल Y मान लेता हूं y माइनस 2/3 को, कैपिटल X मान लेता हूं x प्लस 61/16 को। कर लिया हमने। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 16/9 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 इंटू एक्स। आप यार देख रहे होंगे कि ये कुछ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का आ गया, जहां पे ये वैल्यू क्या है 4a, ये क्या यहाँ पे 4a वैल्यू। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये पैराबोला था तो इसका मतलब x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0 क्या था, एक्सिस था। इस वाले में y इक्वल टू 0 क्या था, एक्सिस था। तो इसका मतलब यहां पे कैपिटल Y इक्वल टू 0 क्या होगा, एक्सिस होगा। भैया सिमेट्रिक किसके होगा, एक्स लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू थी क्या, y माइनस 2/3 बराबर 0। तो y इक्वल टू 2/3, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये आ गया एक्सिस। ठीक है, इसको लिख लेना और इसको ट्राई करो, इस सवाल को। अच्छा ठीक है, देखते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। फिर से वही करना है, क्या करना है, कंप्लीट का मेथड लगाना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसका हाफ, 2 का स्क्वायर, 4 को आपने प्लस किया और 4 को आपने माइनस किया। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो अब लेट कर लेते हैं, y मान लेते हैं किसको, y माइनस 2 को। तो ये हो गया बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब 4a कितना आ रहा है, 4a तो 8 है, तो a कितना आ गया 2। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ऐसा होता तो वर्टेक्स आता a0, सॉरी फोकस क्या आता a0, समझ रहे हो। तो कितना फोकस आ गया 20 इस इक्वेशन के लिए। पर मेरे पास तो ये इक्वेशन है, तो ये 2 वैल्यू किसकी आई है, कैपिटल सॉरी x की वैल्यू कितनी आई है 2, और ये 0 वैल्यू किसकी आई है, y की आई है। पर हमारे पास इक्वेशन में क्या था, स्मॉल y था, ना कि कैपिटल Y, है ना। तो क्या करूंगा, y माइनस 2 बराबर 0, यहां से y कितना आ गया 2। तो इसका मतलब अब जो फोकस आया है फाइनली कितना आ गया 2 2। भाई ये तो x ही हो गया, यहाँ पे x इक्वेशन में है, और स्मॉल y की वैल्यू ही क्या आएगी, फोकस में पॉइंट होगा y का। क्लियर है, तो कितना आ गया
टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे फोकस आ गया। ठीक,